क्या गांधी जी ने लोकतंत्र की हत्या की? नमस्ते। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या खंडन करना नहीं है। हम केवल इतिहास के तथ्यों और दस्तावेजों पर आधारित एक निष्पक्ष विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। यह कहानी है 1947 से ठीक पहले के भारत की। एक ऐसा क्षण जहां देश के पहले प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला था। एक तरफ भारत को एकजुट करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके पक्ष में देश की 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियां थी, और दूसरी तरफ थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें किसी भी कमेटी का समर्थन प्राप्त नहीं था। फिर भी पटेल की जगह नेहरू प्रधानमंत्री बने। ये कैसे हुआ? क्या ये महात्मा गांधी की राजनीतिक भूल थी या नेहरू की और महत्वाकांक्षा? ये वो सवाल है जिसने भारतीय राजनीति और इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो आइए बिना किसी पूर्वाग्रह के उस अनसुने बलिदान और उस महत्वपूर्ण राजनीतिक जिद की कहानी के साथ इस गहन विश्लेषण को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी की वो भूल जिसने देश की दिशा बदल दी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी अज्ञात कहानी। 1946 में सरदार पटेल को 15 में से 12 राज्यों का समर्थन था, फिर भी वे पीएम नहीं बने। ये कैसे हुआ और क्या ये भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी? हाँ, ये एक बहुत कठोर और विवादास्पद आरोप है, लेकिन पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री चुनने के संदर्भ में कुछ विश्लेषकों का मानना है कि महात्मा गांधी के इस हस्तक्षेप को लोकतांत्रिक भावना का उल्लंघन या लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखा जा सकता है। जब हम भारतीय लोकतंत्र के संस्थापक महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो क्या उन पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाना सही है? यह आरोप 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ा है। ये चुनाव स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का चुनाव था। कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियों में से 12 ने सरदार पटेल को नामित किया था। नेहरू को 0 नामांकन मिला। स्पष्ट बहुमत सरदार पटेल के पास था। इसके बावजूद गांधी जी ने पटेल से अपना नाम वापस लेने का अनुरोध किया और नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। ये सीधे तौर पर जनादेश को नकारना था। जनादेश का अपमान। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि बहुमत का सम्मान किया जाए। गांधी जी ने बहुमत की इच्छा को अपनी व्यक्तिगत पसंद के लिए त्याग। इसे एक अलोकतांत्रिक कदम माना जा सकता है। वंशवाद की नींव। यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान होता तो पटेल प्रधानमंत्री बनते। गांधी जी के इस हस्तक्षेप ने कांग्रेस पार्टी के भीतर व्यक्ति पूजा और नेतृत्व थोपने की परंपरा शुरू की, जो आगे चलकर वंशवाद का कारण बनी। गांधी जी ने नेहरू के वैज्ञानिक और समाजवादी विचार को पटेल के व्यावहारिक और रूढ़िवादी विचारों पर वरीयता दी। ये वैचारिक थोपना लोकतांत्रिक बहस को दबाने जैसा था। यह कहना शायद अतिशयोक्ति हो कि गांधी जी ने संपूर्ण लोकतंत्र की हत्या की, परंतु यह निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन था। उन्होंने लोकतंत्र के नियम पीसीसीएस का वोट को छोड़कर राष्ट्र के हित, पार्टी की एकता और वैश्विक छवि को चुना। ये गांधी जी का सबसे विवादास्पद राजनीतिक निर्णय था, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक बुरा उदाहरण बना। हम सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पर क्या आप जानते हैं कि वो कुर्सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलनी थी? वो नेता जिसे देश की 15 में से 12 कमेटियों ने चुना था। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था और ये तय था कि अध्यक्ष ही पहला पीएम बनेगा। जनादेश। पूरा देश पटेल के नाम पर एकमत। 15 प्रांतीय कमेटियों ने पटेल का समर्थन किया, नेहरू का 0। ये लोकतंत्र का स्पष्ट संदेश। सरदार पटेल देश के स्वाभाविक पहले प्रधानमंत्री थे। तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। महात्मा गांधी। गांधी जी को पता था कि नेहरू उनकी बात नहीं मानेंगे, उन्हें सत्ता चाहिए। लेकिन गांधी जी को यह भी पता था कि पटेल उनकी बात कभी नहीं टालेंगे। गांधी जी ने पटेल से कहा, वल्लभ, राष्ट्र के लिए तुम्हें त्याग करना होगा। पटेल के पास सत्ता चुनने का अवसर था, या गांधी जी के प्रति अपना प्रेम और राष्ट्र की एकता। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। पटेल ने बिना किसी शर्त, बिना किसी शिकायत के अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पार्टी में कोई फूट न पड़े और स्वतंत्रता की सुबह एक संगठित कांग्रेस के साथ हो। पटेल ने सिद्ध किया कि एक सच्चा नेता पद की भूख नहीं रखता। उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। उन्होंने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद संभाला और देश की 565 रियासतों को एकजुट करने का ऐतिहासिक और कहीं अधिक कठिन कार्य पूरा किया। सरदार पटेल के त्याग का ये कार्य बताता है कि उनकी महानता केवल प्रशासनिक दक्षता में नहीं, बल्कि उनके चरित्र की शक्ति में थी। अगर उन्होंने जिद की होती तो देश में विभाजन होता, लेकिन उन्होंने शांत भाव से सत्ता को ठुकराकर देश के सबसे कठिन काम, रियासत एकीकरण को चुना। जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षा। सत्ता की वो जिद। जहां एक ओर सरदार पटेल ने देश के लिए प्रधानमंत्री पद का त्याग किया, वहीं दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू ने उस पद को इतनी मजबूती से क्यों पकड़ कर रखा? क्या ये केवल राष्ट्र सेवा थी या इसके पीछे सत्ता की गहरी लालसा, एम्बिशन भी थी? क्या नेहरू जानते थे कि अगर वो नहीं हटे तो गांधी जी किसी भी कीमत पर पटेल को मना लेंगे? नेहरू की राजनीतिक जिद। नेहरू एक विद्रोही नेता थे। वो किसी भी बात पर सहमत नहीं होते थे जो उनके वैचारिक दृष्टिकोण से मेल न खाती हो। इतिहासकारों का मानना है कि गांधी जी को डर था कि अगर नेहरू को अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो वो कांग्रेस से अलग हो जाएंगे और देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। ये केवल राजनीतिक मतभेद नहीं था, ये नेहरू की अनम्य, इनफ्लेक्सिबल जिद। वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। नेहरू का मानना था कि भारत को आधुनिकता और समाजवाद की दिशा में ले जाने के लिए सिर्फ वही सक्षम है। उन्होंने पद को एक जरूरत के रूप में देखा, लेकिन क्या ये जरूरत सत्ता के लालच में बदल गई?
उन्होंने पटेल की तरह जन समर्थन न होने के बावजूद भी स्वेच्छा से नामांकन वापस नहीं लिया। वो जानते थे कि अगर वो जिद पर अड़े रहे तो गांधी जी को उन्हें चुनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू ने कई ऐसे निर्णय लिए जिससे उनकी सत्ता केंद्रीकृत हुई। उदाहरण, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठन को कमजोर किया जहां पटेल मजबूत थे, और अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए अक्सर विरोधियों को दरकिनार किया। ये दिखाता है कि नेहरू केवल एक दार्शनिक नहीं थे, वे एक कुशल और महत्वाकांक्षी राजनेता थे जो पद पर बने रहने का महत्व समझते थे। एक तरफ पटेल थे जिन्होंने राष्ट्र के लिए पद छोड़ा, दूसरी तरफ नेहरू थे जिन्होंने पद के लिए अपनी जिद पर समझौता नहीं किया। पटेल ने दिखाया कि पद अस्थायी है, जबकि नेहरू ने दिखाया कि नेतृत्व अपरिहार्य है। क्या नेहरू की ये जिद भारत के लिए अच्छी थी? क्या उनकी महत्वाकांक्षा ने हमें समाजवाद और आधुनिकता की ओर धकेला, या इसने हमें लोकतांत्रिक मूल्यों से दूर किया? और अंतिम विचार, क्या भारत को शुरुआत में एक दार्शनिक नेहरू की नहीं बल्कि एक स्थिर प्रशासक पटेल की आवश्यकता थी? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी मददगार लगा हो तो लाइक का बटन दबाकर हमें बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।